नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज मैंने सोचा है वर्णमाला का टेस्ट लिया जाए। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं टेस्ट में 20 प्रश्नों को ही रखता हूं और आगे चल कर के भले मैं हो सकता है कि मैं प्रश्नों की संख्या को बढ़ाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल शुरुआत में मैंने 20 प्रश्नों को ही लिया है। तो आज हम वर्णमाला का टेस्ट लेंगे और इसमें मैंने 20 प्रश्नों को रखा है। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी वैकेंसीज़ आने वाली हैं जिनमें हिंदी सभी परीक्षाओं में पूछी जा रही है। तो ठीक है दोस्तों, मैं फिर वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और हमारा पहला प्रश्न ये रहा। दोस्तों, पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आप सभी को 5 सेकंड का समय देता हूं सोचने का, तो आप सोचिए और बताइए क्या है उसका जवाब। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वर्ण। नेक्स्ट, वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं बताइए। तो दोस्तों, वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अगला है दोस्तों, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा क और ख। दोस्तों, कंठ ध्वनियों के अंतर्गत हमारा जो पहला जो आता है वो आता है क, ख, ग, घ, अंग। ये कंठ ध्वनियाँ होती हैं। इससे क्या होता है कि इसमें इसको 5 भागों में बांटा गया है, मैं बता दे रहा हूँ। 1 मिनट आप मुझे समय दीजिए। होता है कंठ, फिर आता है तालव्य, कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक है। तो पहला जो भाग आता है वो क से लेके अंग तक आता है कंठ के अंतर्गत। फिर तालव्य के अंतर्गत आता है च से लेके च, छ, ज, ज्ञ। ठीक है। फिर मूर्धा ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। फिर दंत त, थ, द, ध, न। फिर ओष्ठ में आता है प, फ, ब, भ, म। ठीक है। तो इस प्रकार से इनको विभाजित किया गया है। अगला देखते हैं। अगला है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धा व्यंजन कौन सा है। दोस्तों, अभी मैंने बताया कि मूर्धा जो होता है वो हमारा ट वर्ग का जितने भी वर्ण आते हैं वो सभी मूर्धा के अंतर्गत ही आते हैं। तो ट, ठ, ड, ढ, अड़, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो हर वर्ग का दोस्तों 1, 3 और 5 ये जो होता है ये अल्प प्राण होता है, और 2 और 4 ये होता है महाप्राण। ये अल्प प्राण, ये महाप्राण। ठीक है। तो यही पूछ रहा है। तो आप हर वर्ग में से आप देख लीजिए कि पहले, तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पे कौन सा आ रहा है। तो देखिए क, ख, ग पहले और तीसरे, यानी कि इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो 5 का बी। अगला देखते हैं। अगला है, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। तो हर वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है दोस्तों वो नासिक के व्यंजन, जैसे कि अंग, य, ड़, ये सब नाक से आवाज़ आ रही है ना, इसलिए इसको नासिक के व्यंजन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है दोस्तों, ए वर्ण क्या कहलाते हैं। तो 7th का हो जाएगा ऑप्शन डी, कंठ और तालव्य। अगला है, मैं इसे एडजस्ट कर दूं। ठीक है। तो दोस्तों, अगला है हमारा
हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो ये हो जाएगा अ और अंग। अगला है दोस्तों, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वि व्यंजन है? सॉरी। तो 9th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। ये व्यंजन की बात कर रहा है, ठीक है। और आपको पता है कि क से लेकर म तक व्यंजन ही होते हैं, ठीक है। तो इसलिए देखिए इसमें ल जो है वो 2 बार आ रहा है। अगला देखते हैं। अगला है श कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी या स्पर्श संघर्षी? तो दोस्तों ये हो जाएगा स्पर्श संघर्षी। अगला है, निम्न में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, म। अगला है, कौन सा अमानक वर्ण है? राइट आंसर हो जाएगा इसका म, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला है, क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? तो ये हो जाएगा अरबी फारसी की। अगला, निम्न में हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 52। ये परीक्षा में पूछा जाता है, ये इसको याद रखिएगा। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो दोस्तों ये हो जाएगा संयुक्त वर्ण, क्योंकि छ जो है वो क और श इन दोनों से मिल करके बना है, इसीलिए इसको श बोलते हैं। ये बन जाता है श। याद रखिएगा दोस्तों, ये 4 टाइप के होते हैं, मतलब संयुक्त जो वर्ण हैं वो 4 हैं। एक आपका है छ, फिर त्र, फिर ज्ञ, छ, त्र, ज्ञ, और एक और है जो थोड़ा मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो ये बनता है आपका क और श से, त्र बनता है आपका त प्लस र से, और ज्ञ बनता है ज प्लस य से, ठीक है। एक और होता है हाँ सॉरी, याद आ गया, श्र। तो ये हो जाता है आपका श और र से। अगला देखते हैं। अगला है, हिंदी शब्दकोश के छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो दोस्तों जैसा मैंने कभी बताया आपको कि ये जो बना है ये क और श से मिल करके बना है ये, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये क के बाद ही तो आएगा, तो इसलिए 17 का आंसर ए हो जाएगा। अगला है, ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ज्ञ जो है, यानी कि ज्ञानी वाला ज्ञ जो होता है, ये बनता है आपका ज प्लस य से। तो इसमें कौन सा है? ये वाला है आंसर। देखिएगा हलंत वाला नहीं लगाना है, सॉरी हलंत वाला होना चाहिए। ये वाला मत कर दीजिएगा, ऑप्शन ए मत कर दीजिएगा, दिक्कत हो जाएगी। सॉरी दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, ये मैं गलत बता रहा हूँ। ये इसका आंसर जो होगा
नहीं नहीं, ठीक ठीक ठीक, हलंत वाला ही होता है ये, सही है। थोड़ा सा दिमाग से उतर गया था, हलंत होना ज़रूरी है, नहीं तो ये पूरा व्यंजन में आ जाएगा ये ज। अगला देखते हैं। 19 का अघोष वर्ण कौन सा है? तो 19 का आंसर हो जाएगा डी, स। अगला, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ हमारा पहले में ही आता है, यानी कि पहले वर्ग में ही आता है। पहला वर्ग क्या होता है? कंठ, फिर दूसरा होता है तालु, फिर दंत, ओष्ठ, मुर्दा, ऐसे आप याद रखिएगा। तो 20 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कंठ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 20 प्रश्न पूरे होते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर मैं मिलता हूँ आपके इसके अगले भाग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। और इसका अगला भाग मैं कल अपलोड कर दूँगा और इसे आप देख लीजिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं ये वीडियो डालूँ इसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। नमस्कार दोस्तों।